नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब और फेसबुक पेज है। मैं कन्हैयालाल आपके सामने आज एक बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो दिखाने जा रहा हूं। जो हमारे राजस्थान के अंदर जो शिक्षक है, शिक्षक के विषय में जो नए शिक्षक लगे हैं हमारे सरदार शहर के अंदर। ये वीडियो सरदार शहर का है। बाबू शोभा चंद जमड़ भवन है। सबसे पहले तो मैं भवन दिखा देता हूँ। बहुत काफ़ी बड़ा भवन है। सरदार शहर में एक सबसे बड़ा भवन माना जाता है। तो इसके विषय में आज बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम के विषय में मैं शिक्षकों से परिचित होऊंगा कि ये क्या प्रोग्राम है, कैसा है, क्या इस प्रोग्राम का महत्व है, कैसे है, सम्मानित होगा शिक्षक है जो नए शिक्षक लगे हैं उसको कैसे सम्मानित करेगा, कौन कौन जैसे अधिकारी लोग हैं शिक्षा के विषय में, वो यहाँ पर आएगा, सर से बातचीत करेंगे। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले आपसे क्या मैं परिचय पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, मेरा नाम विजय पोटलिया, जिला अध्यक्ष शिक्षक संघ शेखावत। आज हमारा ये जो कार्यक्रम रखा गया है वो सरदार शहर उपशाखा के द्वारा रखा गया है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि सरदार शहर उपशाखा पिछले 20 वर्षों से आम शिक्षक से जुड़ने के लिए और आम अभिभावकों के साथ जुड़ाव पैदा करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह के नवाचार करता आया है। 2022 में सरदार शहर उपशाखा ने 80% से अधिक प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया था। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले 717 ऐसे बालक और बालिकाओं का सम्मान किया गया था। और आज हमारे ब्लॉक में लगभग 400 प्लस शिक्षक नए लगे हैं। तो उनको ये जताने के लिए कि आप अकेले नहीं हो इस विभाग में, आपके बड़े भाई बहन भी आपके साथ हर कदम पर आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो उनको सम्मानित करने का ये एक नवाचार किया है हमारा संगठन। मैं बताना चाहूँगा, हमें पढ़ाने दो कि मुहिम को लेकर चलता है, क्योंकि हमारे पास हमारे विद्यालयों में उन परिवार के बच्चे आते हैं जो समाज में शोषित, पीड़ित और कामगार वर्ग है। और उन बच्चों को यदि हम अपने बच्चे समझकर बढ़िया तरीके से तालीम नहीं देंगे तो हमारा इस पेशे के साथ न्याय नहीं होगा। हमारा संगठन न केवल अपने हकों के लिए संघर्ष करता है, अपितु सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए, सार्वजनिक शिक्षा को निजीकरण से और ज़्यादा उन्नति पर ले जाने के लिए प्रयासरत है। और इसी का परिणाम है कि आज सरदार शहर में 2025 शिक्षक हैं, उसमें से 2100 प्लस हमारे संगठन के सदस्य हैं। आप मतलब जिला अध्यक्ष हो क्या? हाँ, मैं पिछले 13 वर्षों से जिला अध्यक्ष हूँ। विजय जी पोटलिया। जी सर। मैं एक बार राजस्व विकान की विद्यालय के बाहर खड़ा था, गांव है हमारा, तो वहां पर तो आपका भाषण सुना था विजय जी पोटलिया का। ऐसे तो मैं सरदार शहर में भी आपको देखा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक हमें जो आपस में मेल जोड़ नहीं हुआ था। तो हमारा भाषण, आपका जो भाषण सुन के हमारे एक दिल में ऐसा हुआ कि एक बार साहब से हम परिचित हुए हैं। तो वही विजय जी पोटलिया है, वो हमारे सामने आज बातचीत कर रहे हैं। मैंने एक बड़ा खुशी की बात है कि हमें इस बात को मतलब आपसे संपर्क हुआ है, इस प्रोग्राम के माध्यम से संपर्क हुआ है। हम ऐसा चाहते हैं कि आप जैसे शिक्षक है वो एक दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी एक शिक्षा होती है जब माँ बाप है वो बच्चों को अपने घर से निकाल कर आपको सौंपा जाता है। हमारी कोई बात गलती हो तो हमें माफ़ करना, लेकिन उसकी जवाबदारी शिक्षकों की होती है। जब बच्चों को शिक्षा देने का महत्व करते हैं पूरा का पूरा, इनसे आगे बढ़ते हैं बच्चे आपसे ही, तो इनसे बड़ा और क्या होता है। तो सर जी, ये जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर कितने शिक्षक आएंगे, कौन कौन अधिकारी आएंगे, इसके विषय में थोड़ा पूछ सकता हूँ? हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्रीमान हरि सिंह जी शेखावत, एसडीएम महोदय। वो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य वक्ता है ओजस्वी वक्ता उपेंद्र शर्मा, महामंत्री राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत। और इसके अलावा हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान गोविंद सिंह जी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, श्रीमान संतोष जी महर्षि, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, सांवरमल जी गहनोलिया, अतिरिक्त परियोजना समन्वयक समसा। इसके अलावा हमारे जिला साक्षरता अधिकारी ओम प्रकाश जी फगेड़िया और सीबीओ सरदार शहर अशोक जी पारिक और जेडी कार्यालय से हमारे विजेंद्र जी धादीज, ये सारे इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारे अध्यापक खड़े हैं उनसे सबसे परिचित होना है, थोड़ा टाइम निकाल कर। हमारे जो सबसे सीनियर जो हमारे राजस्व विज्ञान के विद्यालय में जब हम नहीं देखते हैं, नई ड्यूटी पर आते हैं, तो हमारे एक अनुभव हो जाता है कि आज सर रणवीर जी ड्यूटी पर कैसे क्यों नहीं है। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी और आपके चैनल वीटी ब्लॉग्स का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो गुरु जी आज बताइए, ये प्रोग्राम चल रहा है इसके विषय में, क्योंकि आपको जितना अनुभव है इतना मैंने नहीं है। मैं तो आप पूछ सकता हूँ
बिल्कुल आपकी जो भी ये प्रोग्राम आवाज़ है वो मैं आगे पहुंचा सकता हूँ, बिल्कुल। लेकिन आप बताइए थोड़ा। आज राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत जो पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा शिक्षकों का संगठन है, और उसने एक नवाचार करते हुए सरदार स्वरूप शाखा में जो पोस्टेड है, शिक्षक है नवनियुक्त है, उन सभी का अभिनंदन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गुरु से बड़ा गरिमामय पद दूसरा कोई नहीं हो हाँ, नहीं सकता। होता, नहीं होता। और शिक्षक जब प्रसन्न होगा और शिक्षक जब ऊर्जा और उत्साह के साथ कार्य करेगा, हुँ, तो वो उन बच्चों जो गरीब और मध्यम परिवार के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनके साथ सही तरीके से न्याय कर पाएगा, और जो शिक्षा की ज्योत है वो अनवरत रूप से वो संचालित कर पाएगा। तो इसके लिए यहाँ अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है शिक्षकों का। 400 से भी ज्यादा शिक्षक आज इस जम्मड़ भवन के अंदर मतलब उनका सम्मान होने जा रहा है, और ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। उन शिक्षकों के लिए भी गौरव की बात है जिन्होंने नया नया पदार्पण इस नई सर्विस में किया है। तो ऐसा है कि आज का कार्यक्रम है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। हमारे जिला स्तर के, हमारे तहसील स्तर के सारे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी आएंगे, और हमारे जो शिक्षकों की टीम है, जैसे जिलाध्यक्ष जी विजय जी पोटलिया है, रतराम जी सारण है, हमारे प्रदेश के संयोजक हैं, इन सभी के नेतृत्व में और उप शाखा के नेतृत्व में हमारी टीम पिछले 15 दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी हाँ, जान से जुटी हुई है। एक तीर तो ये हाँ बिल्कुल, जी जान से हमारी टीम जुटी हुई है। शिक्षकों का पूरा ध्यान है कि मतलब इस प्रोग्राम को बड़ा महत्वपूर्ण बनाएँ। बिल्कुल, इसमें 400 जो प्रतिभाएं सम्मानित होने वाली है वो तो शिक्षक सारे आएंगे ही। इसके अलावा भी हमारे संगठन के जो पहले के शिक्षक हैं, लगभग 350 400 वो शिक्षक भी आएंगे। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम आज का होने वाला है, और जिसमें संगठन के द्वारा सभी के लिए प्रशस्ति पत्र का मतलब निर्माण करवाया गया है। सभी के भोजन की, चाय पानी की व्यवस्था इस भवन के अंदर की गई है। सर, मैं एक बात पूछ सकता हूँ, आप काफ़ी दिनों से शिक्षक के पद पे रहे हो, तो आपने मतलब शिक्षक पद पे रहने के बाद मतलब आपने क्या अनुभव किया शिक्षा के विषय में, ये बताइए थोड़ा। जब बच्चे आते हैं आपके पास से, तो उसके विषय में आपका महत्वपूर्ण योगदान क्या रहता है? मेरा ये मानना है कि हम जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं, तो जो बच्चे हैं विद्यालय के वो ही हमारी रोजी रोटी है, उनसे बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन विद्यालय के समय के पश्चात में हमारा जो संगठन है वो सरकारों से, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, उनके खिलाफ में जो शिक्षा और शिक्षण की विरोधी नीतियां हैं उनको समाप्त करने के लिए हमारा शिक्षक समाज है वो एकजुट होकर के, और उसने तहसील स्तर के ऊपर भी, जिला स्तर के ऊपर भी और प्रांत स्तर के ऊपर भी उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। क्योंकि कोई भी सत्ता हो वो निरंकुशता को बढ़ावा देती है, और शिक्षक समाज इतना बड़ा है, वो चाहे किसी भी कर्मचारी के ऊपर अन्याय हो उसके लिए हमेशा वो तत्पर रहता है। तो मेरा ये मानना है व्यक्तिगत है कि सिर्फ ये काम नहीं हमारा कि पढ़ाना और उसके बाद में घर जाकर के बैठना, हमारे हितों के लिए, विद्यालयों के और छात्रों के और शिक्षकों के हितों के लिए भी हमारे को संगठन बना करके और एकजुट रह करके लड़ना चाहिए सरकार के खिलाफ। मैं भी एक चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि जब बच्चे अपने माता पिता से जो घर से निकल कर आ जाते हैं, घर से बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज देते हैं, तो कई बार ऐसा विद्यालय में हो भी जाता है, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ कि कोई विद्यालय के अंदर कोई गुरुजनों के साथ ऐसी कोई बच्चे बिहार करते हैं, अपने घरे जाकर कह देते हैं कि ऐसा ऐसा है, तो पहले उस बात का जो सराश निकाल कर फिर उस बात की कदम उठानी जरूरी होती है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है। शिक्षक है वो कभी भेदभाव नहीं करता, सभी बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करता है। वो न जाति देखता है, न धर्म देखता है, न को अमीर गरीब देखता है। ये हमारी अब रणवीर जी सारण है, आज से मुलाकात हुई है और काफ़ी और भी मेहमान हैं, उनसे परिचित होना, एक-एक परिचित होना ज़रूरी है। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, आज नमस्कार। के प्रोग्राम के विषय में आप बता दीजिए थोड़ा। प्रोग्राम में जैसा कि पूर्व के साथियों ने बताया है कि नवनियुक्त शिक्षक हैं, जो 400 से प्लस इनकी संख्या है, तो उनका एक तो इस बहाने से परिचय हो जाएगा। दूसरी बात है, हमारे जो पुराने साथी हैं, उनका संबल भी हम उनको प्रदान कर पाएँगे और नई ऊर्जा का संचार कि उन्होंने पारी की शुरुआत की है, वो तो नए शिक्षक है, वो वो संगठन से जुड़ जाएँगे। संगठन से जुड़ जाएँगे। प्लस विद्यालयों में हमने तो हम पारी खेल चुके हैं, उनको भी इस तरह के अनुभव भी शेयर करेंगे कि आप विद्यालय में, क्लासरूम में शिक्षकों को हम कैसा निखार सकते हैं, उसके बारे में टिप्स भी उनको बताएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सर नमस्कार जी। जी, मैं ललित कुमार वर्मा, सहायक शिक्षक, हरिया से गुरसुल्तान। अच्छा, और मैं करीबन 15 साल से संघ से जुड़ा हूँ। अच्छा। संघ बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। जो नए नियुक्त शिक्षक हैं, उनका सम्मान समारोह भी कर रहा है, ताकि वो शिक्षा से जुड़ें और प्रत्येक विद्यालय में अपने 100% अपना परिणाम दें, अच्छा वर्क करें, अच्छा कार्य करें।
एक सर मैं पूछ सकता हूँ, जैसे संगठन होते हैं, जैसे पुलिस संगठन भी होते हैं और भी होते हैं, वो अपने मतलब कुछ राशि इकट्ठी करके मतलब उस संस्था में लगाते हैं अपना जो संगठन होते हैं, इसी के माध्यम से जैसे आपका भी जो शिक्षा का जो संगठन है उसमें है कोई? सर राशि हम ये जो अपने मेंबरशिप होती है बस वही लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं। और वो भी अपने संगठन के कार्य में ही अपने सामूहिक रूप से शिक्षक कार्यों में और अपने अच्छे कार्यों में ही लगाते हैं सरकार के भी। शिक्षकों के विषय में कोई वातावरण होती है तो इसमें एकत्रित हो जाते हैं। बिल्कुल सर, सिर्फ एक एकजुट होकर कार्य करते हैं और जो सरकार के बाद जो शिक्षा के जो नीति विरोध है उसका हम विरोध भी करते हैं ताकि वो शिक्षा के रूप में इसका विकास हो, डेवलप हो। चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो या कोई संस्था हो या कोई और हो, उसमें एक जैसे जुड़ाव जरूर होना चाहिए, क्योंकि जुड़ाव होती है तब सारे एकत्रित हो जाते हैं हर काम में, क्योंकि एक कदम उठाना बहुत जरूरी होता है। एक मारवाड़ी को होता है कि एक की मतलब वो झाड़ू तिनके से मतलब झाड़ू बन जाता है, एक एक तिनके से झाड़ू बन जाता है। तो ऐसे शिक्षक है हमारे, वो एकत्रित होकर एक जैसे संगठन चलाते हैं, और संगठन एक शेकआउट संगठन बता रहे हैं, तो यह संगठन बहुत बड़ा राजस्थान के अंदर चल रहा है। सबसे बड़ा ये संगठन है शिक्षा का। तो रणवीर जी से ये पूछूं मैं और हूँ, जैसे क्या है कि कितने दिनों से ये संगठन है गुरुजी, कितने सालों से जुड़ा हो? मैं तो जो जब से संगठन है वो कितने सालों से? 1952 से हमारे राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे वो बिशन सिंह जी शेखावत थे, अच्छा अच्छा जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भरत सिंह जी शेखावत के सगे भाई थे। अच्छा। उन्होंने संगठन का उसका नाम शेकआउट रख दिया। हाँ, तो बिशन सिंह जी शेखावत के नाम पर इसका नाम है राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत पड़ा है। और राजस्थान का सबसे बड़ा ये संगठन है जो शिक्षक शिक्षार्थी और शिक्षा के हितों के लिए हमेशा लड़ता है। और मैं हमें गर्व है कि मैं इस संगठन का सदस्य हूँ, जो अनेक प्रकार से सामाजिक सरोकार के काम और नवाचार के काम समय समय पर ये करता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जानकारी देने पर है, और समय समय पर हम प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। जय हिंद थैंक जय यू सर, भारत। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है।